नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज दिन है बुधवार, तारीख 11 जून 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, ज्येष्ठ मास चल रहा है। देश दुनिया में क्या हो रहा है खास, कहां मौसम ने मचाया कहर और किन मुद्दों पर गरमाई राजनीति, जानिए सुबह की 50 सबसे बड़ी खबरों में, बिल्कुल संक्षेप में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ताजा सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हुई। भारत में मानसून की तेज शुरुआत, कई राज्यों में भारी बारिश। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। लोकसभा सत्र आज से शुरू, कई अहम बिलों पर होगी चर्चा। विपक्ष ने सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की तैयारी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुंबई रैली को करेंगे संबोधित। रैली में महाराष्ट्र कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा होगी। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बदलाव, कई शहरों में हुई कटौती। दिल्ली और मुंबई में दाम 50 पैसे तक घटे। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही, 6 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हिरासत में लिया गया। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे थे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 हफ्तों के बाद फिर बढ़ा। इस सप्ताह भंडार में 2.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कई घरों में आगजनी। सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात की। चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग की तैयारी शुरू। इसरो ने कहा, मिशन 2026 तक भेजने की योजना। बिहार में नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी है। उन्हें पटना AIIMS में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज में तीसरे T20 मैच में शानदार जीत दर्ज की है। सूर्य कुमार यादव ने 82 रनों की जबरदस्त पारी खेली। AI तकनीक के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को बढ़ावा मिला है। दोनों देशों ने एक नया तकनीकी समझौता साइन किया है। स्विग्गी और जोमेटो पर अब नए FSI नियम लागू हो गए हैं। अब ऑनलाइन फूड ऑर्डर में कैलोरी की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है। दिल्ली NCR में 3.1 तीव्रता का भूकंप आया है, लेकिन किसी नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र हरियाणा में रहा। सिंगापुर में भारतीय मूल के एक डॉक्टर को नोबेल समकक्ष चिकित्सा पुरस्कार मिला है। उन्हें कैंसर रिसर्च में अहम खोज के लिए यह सम्मान मिला। बेंगलुरु में स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का नया फंड शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 500 नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए। जयपुर में एक स्कूल बस दुर्घटना में 12 बच्चे घायल हो गए हैं। बस और ट्रक की टक्कर के कारण यह हादसा हुआ। एयर इंडिया ने क्रू मेंबर्स के लिए नई ड्रेस कोड नीति लॉन्च की है। अब वे पारंपरिक और वेस्टर्न दोनों तरह की ड्रेस पहन सकते हैं। IPL 2025 की नीलामी प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। BCCI ने इसकी आधिकारिक तिथि घोषित कर दी है। झारखंड में नई सरकार का गठन हुआ है और हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं। झामुमो कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की नेट प्रॉफिट में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिटेल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर संकट और गहरा गया है। IMF ने सख्त शर्तें लगाई हैं और नई सब्सिडी कटौती से आम जनता परेशान है। अमेठी में भाजपा नेता की हत्या हो गई है और जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। राजनीतिक रंजिश की आशंका जताई जा रही है। बूस्टर डोज के लिए भारत में नया वैक्सीन लॉन्च हुआ है। ज़ेकोवैक्स 2 वैक्सीन को DGCI की मंजूरी मिल गई है। मुंबई लोकल में फायर अलर्ट, यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित। तकनीकी खराबी के कारण धुआं भर गया था। चेन्नई में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है। भारत की ग्रीन एनर्जी दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की नई फिल्म वीर का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। देशभक्ति पर आधारित इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। नागालैंड में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। अफवाह फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। रोबोटिक्स ओलंपियाड में भारत के छात्रों ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। टोक्यो में आयोजित प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन वाकई शानदार रहा। भारत में अब तक 95% वयस्कों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने
ये ताजा आंकड़े जारी किए हैं। केदारनाथ यात्रा में अब तक 8 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यात्रा पूरी तरह डिजिटल ट्रैकिंग के तहत हो रही है। दिल्ली मेट्रो में क्यूआर कोड टिकटिंग जुलाई से अनिवार्य होने जा रही है। धीरे धीरे पेपर टिकट बंद किए जाएंगे। पंजाब में ड्रोन से हथियार गिराने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बीएसएफ ने 2 ड्रोन को मार गिराया। टाटा मोटर्स ने अपनी पहली एआई ड्रिवन इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च कर दी है। भारत में बनी ये एसयूवी अब ग्लोबल मार्केट में भी उपलब्ध होगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये अलर्ट जोन है। राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 92.3% स्टूडेंट्स पास हुए हैं और लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। रेलवे ने 50 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की है। अगले 6 महीनों में ये ट्रेनें देश भर में दौड़ेंगी। नोएडा में साइबर क्राइम गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 11 लोग गिरफ्तार किए गए जो फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लाखों की ठगी करते थे। पुणे में स्कूल में वायरल इन्फेक्शन फैलने से 3 दिन की छुट्टी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं। लद्दाख में सेना का बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। चीन सीमा पर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। फेसबुक ने भारत में फर्जी अकाउंट्स पर सख्ती दिखाई है। पिछले महीने 2 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हटाए गए हैं। आगरा में ताजमहल पर आतंकी धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। हिमाचल में सेब किसानों ने प्रदर्शन किया है। एमएसपी की मांग के साथ सरकार से सीधी खरीद की अपील की गई है। नीति आयोग ने गरीबी रेखा पर रिपोर्ट जारी की है। 5 साल में 12 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। एयरपोर्ट्स पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिक्योरिटी चेक किया जाएगा। बेंगलोर एयरपोर्ट पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। लखनऊ में नशे के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 500 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई और 35 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। मुठभेड़ में 3 नक्सली भी ढेर किए गए। स्पेस एक्स ने एक भारतीय छात्र का सैटेलाइट भेजा है। नासा और इसरो दोनों ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है। आज विश्व योग दिवस की तैयारी का रिहर्सल किया गया है। 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी मेगा आयोजन का नेतृत्व करेंगे।